अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही सीरियस हैं और अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ भविष्य में रहने के लिए सोचते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है। पहली बात, वो आपका पार्टनर है, वो आपका प्यार है, वो आपका प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यही भूल कर बैठते हैं। उनको अपना प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। वो क्या खाएगा, किसके साथ बातें करेगा, कहाँ पे जाएगा, ये सारी के सारी बातों पे वो पाबंदी लगाने का कोशिश ज़रूर करता है और इसी से सारा प्रॉब्लम का शुरुआत हो जाता है। तो अगर आपको उनके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना है तो उनको अपना प्रॉपर्टी समझना बंद करो। वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान हो। उसका खुद भी बहुत सारा डिसीजन होगा। अगर वो आपसे बोलना चाहे, शेयर करना चाहे, तो ही आप कुछ बोलो। अगर इस बात को आप समझ जाओगे तो मतलब 70% काम आपका हो चुका है। आपका रिलेशन धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। दूसरी बात, आप दोनों में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो इसके बारे में किसी भी तीसरे को मत बताइए। और आप दोनों बहुत ही अपने खुद के साथ खुश हो अब दोनों, तो इसके बारे में भी किसी को कुछ भी मत बताइए। देखिए, आपके खुशी में खुश हो ऐसा लोग आजकल आपको बहुत ही कम मिलेगा। इसीलिए किसी तीसरे के साथ अपना कोई भी प्रॉब्लम शेयर मत कीजिए। तीसरी बात, रिलेशनशिप में दोस्ती होना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपके पार्टनर आपके दोस्त बन जाते हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करने लगोगे, पूरा का पूरा दोस्त जैसे सब कुछ शेयर करते हैं, आप भी अगर एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हो तो मतलब आपका बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होता जाएगा। पॉइंट नंबर 4, रिलेशनशिप में केयरिंग होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो दूसरे का उनका ख्याल रखना चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से। या छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे उनके बारे में तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत होता जाएगा। पॉइंट नंबर 5, अगर आप अपने पार्टनर का, उनके घर वालों का, उनके दोस्तों का रेस्पेक्ट करोगे तो बदले में आपको भी रेस्पेक्ट ही मिलेगा। इसीलिए अपने पार्टनर का पूरा रेस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो भी आपको बदले में रेस्पेक्ट नहीं देगा। तो अच्छी रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, एक रिलेशनशिप में विश्वास का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक दूसरे पे शक करोगे तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। इसीलिए विश्वास करें अपने पार्टनर को और दिल से करें। पॉइंट नंबर 7, अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा कभी आना भी चाहे तो तीसरे को कभी भी अपने रिलेशनशिप में एंट्री मत दीजिएगा। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी का भी एक दोस्त को दोस्त बना लेते हैं और वहीं से प्रॉब्लम का शुरुआत हो जाती है। इसीलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी भी तीसरे को एंट्री मत दीजिए। पॉइंट नंबर 8, रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना भी बहुत ही ज़रूरी है और एक दूसरे को स्पेस दो।
अगर एक दूसरे को स्पेस नहीं दोगे तो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। इसीलिए रिलेशनशिप में भरोसा करो और स्पेस भी दो, ये भी बहुत ही एक ज़रूरी बात है। पॉइंट नंबर 9, अगर आप किसी के साथ बहुत ही लंबा चलना चाहते हो तो उनका ख्याल रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं करती है, इस बातों का ख्याल आपको ही रखना है। और बहुत ही खर्चा वाला गिफ्ट नहीं, बहुत ही छोटा छोटा गिफ्ट दो अपने पार्टनर को। अगर आप छोटे छोटे गिफ्ट दोगे तो वो खुश हो जाएगा, और खुशी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। पॉइंट नंबर 9, एक रिलेशनशिप में हर 2 महीने के बाद अगर आप छोटे छोटे जगहों पर घूमने जाते हो तो वो भी बहुत ही बढ़िया बात है। अगर एक दूसरे के साथ बाहर भी आप अच्छे टाइम स्पेंड करते हो तो आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। पॉइंट नंबर 10, एक रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तो ये बहुत बढ़िया है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो हमसे दूर हो जाए तो हम कैसे रहेंगे, इस चिंता में हम क्या करते हैं, वो हमें कुछ भी बुरा भला कह दे तो हम वो मान लेते हैं चुपचाप। तो आपको ये नहीं करना है। वो पहले दिन से अगर वो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बुरा भला बोले तो उनका पहले दिन से आपको विरोध करना है। अगर आप ये सब कर पाते हो, इस छोटी छोटी बातों का ख्याल रख पाते हो, तो आगे चल के आपकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छे रहो अपने पार्टनर के साथ, बहुत प्यार करो उससे और बहुत ही खुश रहो।